आज का मुद्दा आंगनबाड़ी रहने वाला है। बात एकदम शुरुआत से करेंगे कि आखिर आंगनबाड़ी सेविकाओं को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। क्या जो मंशा थी वो वाकई में जमीन पर पूरा हो रहा है या सिर्फ कागजी कामकाज चल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि क्या सरकार वाकई में आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनके अधिकार के बराबर, मतलब जितना मेहनत तो करती हैं उतना पैसा देती है। इसके साथ ही बात करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका जो होती है उसका काम क्या होता है, वो कैसे काम करती है, और आखिरी में बात करेंगे कि क्या आंगनबाड़ी सेविकाओं का बिहार सरकार द्वारा वाकई में उनका हक मारा जा रहा है। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले समझिए कि आंगनबाड़ी की उपयोगिता क्या है और इसे कब बनाया गया। आंगनबाड़ी को बाल विकास सेवा कार्यक्रम के रूप में 1975 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने के पीछे सरकार की मानसिकता थी कि गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। इसके जरिए सरकार गर्भवती महिलाओं को बुनियादी सुविधा जैसे पोषण इत्यादि को पूरा कराती है। इसके साथ ही पोषण शिक्षा देने की भी व्यवस्था है। छोटे बच्चे के पोषण को पूरा करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविका की ही होती है और सरकार इसके लिए रुपया मुहैया कराती है। वहीं छोटे बच्चों को विद्यालय जाने से पहले की शिक्षा देना भी इसी में शामिल है, जिसे हम प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्ष से कम बच्चों को शामिल किया जाता है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को क्या क्या मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, उन सबको जान लीजिए। सबसे पहला आता है आहार की आपूर्ति, जिसे मैंने ऊपर भी बताया है। दूसरा और सबसे जरूरी है टीकाकरण और विटामिन ए की आपूर्ति। तीसरा जो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है गर्भवती माँ को संपूर्ण पोषण मुहैया कराना। स्वास्थ्य शिक्षा और स्कूल से पहले की शिक्षा, वहीं छोटे बच्चों का स्वास्थ्य जांच, और इस आधार पर छोटे बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है 36 माह तक के बच्चे और दूसरा है 36 से 72 माह तक के बच्चे। 3 साल अथवा 36 माह तक का बच्चा अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए सेविकाओं की जिम्मेदारी होती है कि इनके पोषण के लिए सरकार की तरफ से जो भी चीजें उपलब्ध कराई जाए उन्हें उनके घर तक पहुंचाएं। वहीं 3 साल से बड़े बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर ही होती है। इनकी खासा जिम्मेदारी होती है कि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार होता है तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना और उसके देखभाल की जिम्मेदारी भी सेविकाओं की ही होती है। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम सीधे सीधे आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्या या फिर उनके द्वारा अच्छे से काम ना किए जा रहा है कहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि इनका काम होता ही क्या है, कि सरकार इनको ज्यादा रुपया दे, इसलिए हम पहले इनके काम इत्यादि को ही बता रहे हैं। अब आते हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की असल समस्या क्या है और सरकार क्या उनको उनके मेहनत के अनुसार रुपया देती है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकार फिलहाल 4500 रुपया प्रति माह देती है, वहीं सहायक सेविका को 3500 रुपया। इनकी काफी पहले से मांग रही है कि इन्हें राज्य सरकार अस्थायी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त करे, वहीं इन्हें कम से कम 18,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाए। ये बात तो सही है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनके काम के हिसाब से पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर असल तौर पर देखें तो इन्हें 10-10 घंटे से ज्यादा भी काम करना पड़ता है। 2019 में जब आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने हड़ताल किया था तब इनके मानदेय में 50% बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अब चुनाव के वक्त नीतीश कैबिनेट ने इनके राज्य भत्ता में मामूली बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी आंगनबाड़ी सेविका के लिए 300 रुपया और सहायक सेविका के लिए 230 रुपया। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के राज्य भत्ता में 150 रुपया का बढ़ोतरी किया है। इस बढ़ोतरी से किसी को कितना आर्थिक लाभ पहुंच सकता है उसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक तौर पर इनकी स्थिति दयनीय ही है, लेकिन हम एक तरफा बात नहीं कर सकते हैं। अलग अलग समयों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर अनियमितता का आरोप लगता रहा है। यहाँ तक कि घटिया खाना, पूर्ण पौष्टिक आहार में कटौती, बच्चों को मिलने वाला अनाज ना देने अथवा कम देने जैसे आरोप लगते रहे हैं। और आज भी यह जमीनी हकीकत है कि बच्चों को उनके अधिकार का पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। कई जगह से तो ये भी खबर आती रही है कि 2 अंडों की जगह पर केवल 1 अंडा दिया जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली सुविधा में भी गड़बड़ी अक्सर होती रहती है।
हमें लगा कि एक पत्रकार के नाते मुझे दोनों तरफ की बातें रखनी चाहिए, लेकिन अब आगे का सुनिए। ये तो सच्चाई है कि अगर हम या आप कोई भी अगर बहुत ज्यादा मेहनत करें और उसके हिसाब से हमें भुगतान ना मिले तो हम अपने काम में ईमानदार नहीं रह सकते हैं, हम काम में लापरवाही बरतना शुरू कर देंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आंगनबाड़ी में बच्चों के पैसे को पर हाथ साफ किया जा रहा है तो सही है। सरकार को निश्चित रूप से इनके मानदेय को लेकर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में 4,000 5,000 रुपया मासिक में दैनिक खर्च भी नहीं निकल पाता है। और कोई आंगनबाड़ी सेविका अगर अपना काम अच्छे से करती है तो ये निश्चित है कि वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है, क्योंकि दिन के 10-10 घंटे तो उसे सिर्फ इस काम में ही बिताना पड़ता है। कुछ राज्यों में जैसे दिल्ली में आंगनबाड़ी सेविका को लगभग 10,000 से ज्यादा का मानदेय दिया जाता है। इस हिसाब से भी बिहार में राज्य सरकार इनकी बेहतरी के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन यहाँ केवल चुनावी बढ़ोतरी ही की जाती है। सरकार 200-300 रुपया बढ़ोतरी करके इनके साथ गंदा मजाक कर रही है। सबको पता है कि इतने बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है। हमें उम्मीद है कि आपको अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्या और उनके काम दोनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वहीं अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में कहूंगा कि स्क्रीन पर डोनेशन की जो जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से हमें आप अपनी मदद भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।